हेलो फ्रेंड्स, उत्कर्ष डीपीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ डेली रूटीन में बोले जाने वाले सेंटेंस के लिए कुछ प्रयोग लाए हैं, जिनके माध्यम से आप डेली रूटीन में कुछ सेंटेंसेस को बोल सकेंगे और हम उन सेंटेंसेस को बोल सकेंगे जो हम आज घड़ी देखने के लिए प्रयोग करते हैं, मौसम के लिए प्रयोग करते हैं, किसी से इंट्रोडक्शन करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आज हम एक यूजेस के माध्यम से अपने डेली रूटीन में बोले जाने वाले सेंटेंसों पर चर्चा करते हैं। देखिए, यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट, ये यूज ऑफ इट का प्रयोग, सर मैंने तो पढ़ा था इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। सर इट का प्रयोग किसके लिए होता है? मैंने पढ़ा था, गुरुजी पढ़ाते थे, इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। भाई मेरे को बताओ, इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए कहाँ होता है? किस निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं इट का प्रयोग? इट का प्रयोग निर्जीव के लिए नहीं, इट का प्रयोग सजीव के लिए करते हैं। बेटा एक कंफ्यूजन और निकाल दो, इट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? हम सजीव के लिए भी करते हैं। तो इट का प्रयोग आज हम आपको एक ट्रिक के साथ एक लाइन में पूरा फिनिश कर देंगे। इसके बाद आपको इट से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए, ये ट्रिक है, एक छोटा सा ट्रिक है, कॉपी निकाल लो, इसको लिख लीजिए। समय, हमारे साथ बोलो, समय, मौसम, मौसम, मौसम तो जानते हो ना, समय, मौसम, दिन, दिन और दिनांक, दिनांक जानते हो, डेट। या फिर किसी का इंट्रोडक्शन कराने के लिए, इंट्रो, किसी का अपन इंट्रो करवाते हैं, किसी का क्या करवाते हैं? हम इंट्रो करवाते हैं। तो हम किसी का इंट्रो कराने पर या बताने पर इट का यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। बात समझ में आई? हम जब कोई भी समय बताते हैं, घड़ी के द्वारा समय बताते हैं, तो हम इट का यूज करते हैं। अभी 6 बजा है, अभी 6 बजा है, तो क्या होगा? इट इज 6 o'clock। क्या होगा? इट इज 6 o'clock। अभी मौसम, अभी मैं कहूं आज बहुत सर्दी है, सर मेरे को ठंड लग रही है, आज बहुत सर्दी है, बहुत कपकपापे की ठंड पड़ रही है, तो क्या कहेंगे सर? इट इज कोल्ड, इट इज विंटर। देखो, सर्दी है और सर्दी का मौसम है, ये दोनों में डिफरेंस है। यदि सर्दी का मौसम है तो विंटर आ जाएगा, और सर्दी है, जैसे सर आज ठंड बहुत है, सर आज ठंड बहुत है, तो क्या आएगा? इट इज कोल्ड टुडे, इट इज कोल्ड टुडे। और सर्दी का मौसम है तो इट इज विंटर, इट इज विंटर। दिन, दिन की बात करते हैं तो दिन में क्या आएगा? भाई आज संडे है, मैंने कहा आज संडे है, आप लोग इसको बनाते होंगे टुडे इज संडे, ये गलत है बेटा, इसको नहीं बनाना है। मैंने आपको ट्रिक बताया, समय, मौसम, दिन, दिनांक या किसी का इंट्रो कराने पर या बताने पर हम इट का यूज करते हैं। तो दिन का क्या होगा? आज रविवार है, आज रविवार है, तो क्या बनेगा? इट इज संडे टुडे। क्या बनेगा? इट इज संडे टुडे। मेरे साथ बोलो, इट इज संडे टुडे। भाई दिनांक, आज कौन सा डेट है? मान लिया आज 1 जनवरी है, आज 1 जनवरी है, तो क्या बोलेंगे? इट इज 1 जनवरी, इट इज 1 जनवरी। या इसको बोल सकते हैं इट इज जनवरी 1, इट इज जनवरी 1। हमारे साथ बोलो, इट इज जनवरी 1, इट इज जनवरी 1। इसके बाद किसी का इंट्रो कराने के लिए, ये सर ये वाला तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं, ये वाला पॉइंट, ये किसी का इंट्रो। सर इंट्रो इटसे कैसे इंट्रो, इटसे कैसे इंट्रो कराते हैं? चलिए देखते हैं कि इटसे इंट्रो कैसे कराते हैं। इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसका ट्रिक का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं कि किसी इंट्रो अपन कैसे कराते हैं। मैंने कहा पवन है, पवन है, मैं किसी पार्टी में गया, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे, तो मैं एक पार्टी में जाता हूँ, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैं जिसके यहाँ जाता हूँ वो कहते हैं ये कौन है, तो मैं कहता हूँ मेरे दोस्त हैं। मैं कहता हूँ
दोस्त में आप इंट्रो करवाते हैं, ये पवन है, ये राकेश है, ये मदन है, ये मोहन है, ये मालवी है, पूजा है, रिंकी है। तो इस तरीके से अपन सभी के नाम बताते हैं। तो मैंने लिख दिया एक छोटा सा सेंटेंस, पवन है। आप कहोगे सर ये कैसा सेंटेंस है, ये इतना छोटा सा सेंटेंस, पवन है। तो ये बेटा किसी का इंट्रो करवाते हैं, तो इसको बनाएंगे अपन इट्स पवन। क्या बनाएंगे? इट्स पवन। इट्स पवन को इट इज बोलते हैं। इसको क्या बोलते, इट्स को क्या बोला जाता है? इट इज। इट्स इक्वल टू इट इज। लेकिन जब हम किसी भी नाउन का इंट्रो करवाते हैं तो हमें इट्स का प्रयोग करना पड़ता है। यदि मैं कहूं आप हो, आप हो भाई घर पे हैं, घर पे एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। वाइफ ने पूछा नॉक करके कौन है, मैंने कहा मैं हूं। उसने कहा अच्छा ठीक है आप हो, ओके। अब आप हो उसने तो हिंदी में बोल दिया, अभी आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आप हो तो कैसे करेंगे? तो इसके करेंगे इट इज यू। इट इज यू क्या बनेगा इसका? इट इज यू। बात समझ में आ रही है? किसी का भी इंट्रो कराने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। एक छोटा सा कुछ एग्जाम्पल्स के तरीके से अपन इट का प्रयोग समझते हैं। आज सोमवार है, तो टुडे इज मंडे। ये रॉन्ग हो गया, ये बेटा क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया। ये ग्रामर के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग हो गया, ऐसा नहीं बनाना है। इसका बनेगा, हमारे सर ने बताया है किस बार किसी भी दिन को बताते हैं तो इट का प्रयोग करते हैं। तो इट इज मंडे टुडे, ये आपका सही है। यदि आपको टिक लगाने के लिए आता है तो आप किस पे टिक करेंगे? इट इज मंडे टुडे। यदि मैं आपसे कहूं 15 अगस्त है, क्या है बच्चों? 15 अगस्त है, तो क्या बनेगा? इट इज अगस्त 15, या अपन लिख सकते हैं 15 अगस्त। यदि मैं आपसे कहूं अभी 10 बजे हैं, सर इस तो समय हो गया, समय हो गया तो इट का प्रयोग करेंगे। तो इट इज दिख नहीं रहा होगा, चलिए ऊपर की ओर लिख देते हैं। तो आप इसको देखें, समय बताने के लिए हम इट का, जैसे मैं कहूं अभी 10 बजे है, तो क्या होगा? इट इज कितना बजा है? 10 बजा है, तो 10 o'clock। पेन उठाइए और शुरू हो जाइए और घड़ी का सारा समय बना दीजिए। आज से आपको पूरा समय अंग्रेजी में बताना है। किसी का इंट्रो इट के साथ कराना है, दिन को भी इट के साथ बताना है, महीने को भी इट के साथ बताना है। कोई भी डेट पूछे तो क्या कहोगे? इट इज 25, इट इज 26। आया ना समझ में? तो अभी 10 बजे हैं, तो इट इज 10 o'clock नाउ। नाउ लास्ट में आ जाएगा। अब यदि हम आपसे कहें कौन है, आप किसके साथ आए हो, ये कौन है आपके साथ, तो आप कहते हो मेरे चाचा जी हैं, मेरे चाचा जी हैं। भाई मैं कहीं बाहर गया, मैं ऑफिस में गया, मेरे ऑफिस में मेरे बॉस ने पूछा आपके साथ कौन है, तो मैंने कहा मेरे चाचा जी हैं। तो मेरे चाचा जी हैं, इसका अंग्रेजी बनाते हैं तो क्या कहेंगे? इट्स माय अंकल। क्या बनेगा? इट्स माय अंकल। यदि मैंने कहा मेरे पिताजी हैं, तो क्या बनेगा बच्चों? इट्स माय फादर। क्या बनेगा? इट्स माय फादर। यदि मैं आपसे कहूं वहां कौन है, तो आप कहोगे वहां राकेश के पिता हैं। कौन है? राकेश के पिता हैं। भाई दूर से खड़ा मेरे को एक अंकल जी दिखे, मैंने कहा यार कौन है वहां पे, कौन खड़ा है वहां पे, देखना कौन खड़ा है, तो आपने कहा सर वहां पर राकेश के पिताजी खड़े हैं। कौन है? राकेश के पिता हैं। भाई आपने खड़ा होना नहीं बोला, आपने ना बोल दिया राकेश के पिता हैं। तो आपने राकेश के पिता का मुझसे इंट्रो करवाया, तो इसके राकेश के पिता हैं।
तो देखिए राकेश के पिता हैं, कैसे बनता है सेंटेंस? राकेश के पिता हैं, इसमें कोई वर्ब नहीं है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कौन है? राकेश के पिता हैं, तो क्या बनेगा? इट्स राकेश फादर, इट्स राकेश एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया फादर, या अपन बना सकते हैं इट्स फादर ऑफ राकेश, फादर ऑफ राकेश। बात समझ में आ रही है? तो इट का प्रयोग चुटकियों में खत्म कर दिया, देखते देखते इट का प्रयोग फिनिश हो गया। तो आइए ऐसे ही रोमांचक यूजेस के साथ जुड़े रहे डीपीसी क्लासेस। धन्यवाद।